Good evening, dear friends. Thank you for clicking the channel. I'm Miraj Anjum sir. Dear friends, today I'm going to teach you past indefinite tense, which is also most important for the students to learn because whenever you speak, you know that such a sentences in Hindi that कि वो आ गया और क्या आप उसे भूल गए, क्या आप खाना खा लिए, क्या आप मैच जीत गए, क्या मैं आपको बुलाया, क्या आप उसे दावत दिए। जहां भी हम इस टाइप के सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर है पास्ट, PAST, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है ना, जैसे गो, घोसे, वेंट, टेक, टूक, टूक, गिव, गेट, गिवन। हिंदी मीनिंग लिया, दिया, गया, सोया, खाया, पिया, ऐसे ही आता है ना। तो इसका कुछ डील करने के जो तरीके हैं, डील से क्या होता है कि automatically what you want to speak that sentences, automatically that sentences you may speak and you can speak, but after learning deal easily you can speak। तो dear friends, अगर 2 एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप 2 एग्जांपल्स को अच्छा से मेमोराइज कर लीजिएगा और अच्छा से इसको कंसीडर कर लीजिएगा, तो आप उसी ट्रैक से और उसी वे से मैनी सेंटेंसेस यू कैन मेक विच इज नीड फॉर यू। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल आई हैव गिवन यू हियर कि ही डिड, उसने किया। डू, डिड, डन मींस करना हो, तो वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म जो आएगा सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा वर्ब सेकंड फॉर्म, बाकी नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस में देखिएगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक वाक्य मींस मुस्बत जुमले, तो फिर यू नो दैट वर्ब सेकंड फॉर्म आता है। जैसे ही डिड, डू, डिड, डिड, ही डिड, उसने किया, माय वर्क, मेरा काम, ही डिड माय वर्क, उसने मेरा काम किया, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाएंगे, ही डिड नॉट को शॉर्ट में ही डिडंट डू माय वर्क, उसने मेरा काम नहीं किया। डिड ही डू माय वर्क, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, डिड ही डू माय वर्क, क्या उसने मेरा काम किया, और डिड ही नॉट डू माय वर्क, क्या उसने मेरा काम नहीं किया। जब हम डील करेंगे, ही डिड माय वर्क, उसने मेरा काम किया, ही डिडंट डू माय वर्क, डिड ही डू माय वर्क, डिड ही नॉट डू माय वर्क। एक राउंड मीनिंग और अनदर राउंड विदाउट मीनिंग कीजिएगा, इट वुड बी बेटर। तो फिर अब आया था सेकंड एग्जांपल पे कि आई ओबेड, ओबेड आज्ञा का पालन करना, फर्माबरदारी करना, बात मानना। आई ओबेड यू, मैंने आपकी बात माना। आई डिड नॉट को शॉर्ट में आई डिडंट ओबे यू, मैंने आपकी बात नहीं माना। डिड आई ओबे यू, क्या मैंने आपकी बात माना। डिड आई नॉट ओबे यू, क्या मैंने आपकी बात नहीं माना। जब हम विदाउट मीनिंग करेंगे, आई ओबेड यू, आई डिडंट ओबे यू, डिड आई ओबे यू, डिड आई नॉट ओबे यू। देखिएगा कि सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म है और बाकी जो है नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म, इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। आई ओबेड यू, आई डिड नॉट को ना बहुत से लोग डिडंट भी कहते हैं, चलो भाई स्पोकन में, लेकिन डिड इज बेटर टू स्पीक। आई डिडंट ओबे यू, डिड आई ओबे यू, डिड आई नॉट ओबे यू। तो इसी तरह से ड्रिल करेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू कि इस तरह से आप कितने सेंटेंस को डील कीजिएगा, विच वुड बी ऑल्सो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस हम देने जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट यू नो दैट फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस कि वी वॉन, विन, वॉन, जीतना, वी वॉन, हमने जीते, द फाइनल मैच, हमने फाइनल मैच जीते। वी वॉन द फाइनल मैच, वी डिडंट विन द फाइनल मैच, डिड वी विन द फाइनल मैच, डिड वी नॉट विन द फाइनल मैच। अब आया था इस पे, योर सन गॉट पास, आपका बेटा पास हो गया। योर सन गॉट पास, योर सन डिडंट गेट पास, डिड योर सन गेट पास, डिड योर सन नॉट गेट पास। डील करने से ना जो टंग और माइंड है वो भी कंट्रोल में रहता है, भाई कहाँ पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलना है, सेकंड फॉर्म बोलना है, तो आप अच्छे से डील कर लीजिएगा ना। तो ये बहुत, इस पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते भी हैं ना डियर फ्रेंड्स। अब 3 नंबर के सेंटेंस में आते हैं। दे प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किए, वो मुखालिफत किए, किस चीज का, अगेंस्ट द न्यू लॉ, नए कानून के खिलाफ। They protested against the new law. They didn't protest against the new law. Did they protest against the new law? Did they not protest against the new law? अब आते हैं 4 नंबर के सेंटेंस में। I understood, मैं समझा, your matter, आपका मसला, आपका समस्या। I understood your matter, मैंने आपका मैटर समझा। I didn't understand your matter, did I understand your matter, did I not understand your matter। After that 5 नंबर का सेंटेंस है, my friend, मेरा दोस्त
माय फ्रेंड मैरिड विथ अ naughty गर्ल मीन्स शरारती लड़की, नटखट लड़की। माय फ्रेंड मैरिड विथ अ naughty गर्ल, मेरे दोस्त ने एक नटखट लड़की से शादी की। माय फ्रेंड डिडंट मैरी विथ अ naughty गर्ल, डिड माय फ्रेंड मैरी विथ अ naughty गर्ल, डिड माय फ्रेंड नॉट मैरी विथ अ naughty गर्ल। 6 नंबर का सेंटेंस है वी फेड खिलाना, ईट खुद खाना, फीड दूसरे को खिलाना। वी फेड द पुअर्स, हमने गरीबों को खिलाए। वी डिड फीड द पुअर्स, डिड वी फीड द पुअर्स, डिड यू नॉट फीड द पुअर्स। अब आते हैं 7 नंबर के सेंटेंस पे, दे वॉच्ड, उन्होंने देखे रंग दे बसंती मूवी, रंग दे बसंती मूवी जो फिल्म का नाम है रंग दे बसंती मूवी, रंग दे बसंती। दे वॉच्ड रंग दे बसंती मूवी, उन्होंने रंग दे बसंती फिल्म देखे। दे डिड watch the Rang De Basanti movie, did they watch Rang De Basanti movie, did they not watch Rang De Basanti movie। तो like that और भी हम few examples जो बहुत ही important है ना, that is I am going to give you। आप अच्छे से डील सीख जाइएगा ना, it would be better for you to speak and any type of the sentences you can make in a jiffy। तो dear friends, I am going to explain you few words और फिर हम इसी तरह से डील अगर आप कुछ words sentences का कर लीजिएगा ना तो it would be better for you। तो please keep watching। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, फ्यू एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू हियर एंड जैसे 8 नंबर के सेंटेंस है और इसको अच्छे से आप डील कीप ट्राइंग टू लर्न। जैसे 8 नंबर का सेंटेंस है ही रिकवर्ड फुली, रिकवर्ड सेहतियाब हो जाना, पूरी तरह ठीक हो जाना। जैसे आप बीमार थे और ठीक हो गए, ही रिकवर्ड फुली, वो पूरी तरह ठीक हो गया। ही डिड रिकवर फुली, डिड ही रिकवर फुली, डिड ही नॉट रिकवर फुली। आफ्टर दैट 9 नंबर का सेंटेंस है आई सैल्यूटेड, मैंने सलाम किया या प्रणाम किया, योर फादर, आपके पिताजी को, आपके वालिद साहब को। आई सैल्यूटेड योर फादर, मैंने आपके वालिद साहब को सलाम किया। आई डिड सैल्यूट योर फादर, डिड आई सैल्यूट योर फादर, डिड आई नॉट सैल्यूट योर फादर। 10 नंबर का सेंटेंस है वी सेलिब्रेटेड, हमने मनाए 15 अगस्त, 15 अगस्त विथ pomp and show, धूमधाम से। We celebrated 15th August with pomp and show. We didn't celebrate 15 अगस्त। फिर आप आगे with pomp and show जोड़ के ड्रिल को पूरा कर सकते हैं। आफ्टर दैट 11 नंबर का सेंटेंस है I drilled, जो हम प्रैक्टिस अभी जिस टाइप के करते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ मिला के जो करते हैं ना, इट इज कॉल्ड ड्रिल। तो आई ड्रिल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ड्रिल किया। आई डिडंट ड्रिल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड आई ड्रिल पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड आई नॉट ड्रिल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 12 नंबर का सेंटेंस है यू ब्रोक हिज टीथ, आपने उसका दांत तोड़ दिए। यू डिडंट ब्रेक हिज टीथ, अब देखिए जैसे नेगेटिव बनाएंगे तो फिर ब्रेक आ जाता है। यू डिडंट ब्रेक हिज टीथ, डिड यू ब्रेक हिज टीथ, डिड यू नॉट ब्रेक हिज टीथ। अब आते हैं 30 नंबर के सेंटेंस में आई रिमाइंडेड हिज मिस्टेक, आई रिमाइंडेड, मैंने उसकी गलती को याद दिलाया। आई रिमाइंडेड हिज मिस्टेक, आई डिडंट रिमाइंड हिज मिस्टेक, डिड आई रिमाइंड हिज मिस्टेक, डिड आई नॉट रिमाइंड हिज मिस्टेक। अब 14 नंबर का सेंटेंस है यू फॉरगिव हर, आपने उसे माफ कर दिए। यू डिडंट फॉरगिव हर, डिड यू फॉरगिव हर, डिड यू नॉट फॉरगिव हर। 15 नंबर का सेंटेंस है द पेशेंट डाइड, रोगी यानी मरीज मर गया, गुजर गया, इंतकाल हो गया। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट डिडंट डाई, डिड द पेशेंट डाई, डिड द पेशेंट नॉट डाई। अब 16 नंबर का सेंटेंस है यू कैम टू हिज या हर वर्ड, बातों में आना, कम टू वर्ड, बातों में आना। भाई बोलते हैं हुज वर्ड डिड यू कम, सर आप किसकी बातों में आ गए ना, तो यू कैम टू हिज वर्ड, आप उसके बातों में आ गए। यू डिडंट कम टू, अब फिर कम टू लगाना होगा ना, कम कैम कम, तो यू डिडंट कम टू हिज वर्ड, डिड यू कम टू हिज वर्ड, डिड यू नॉट कम टू हिज वर्ड। ही टूक डाउरी, वह जहेज लिया या दहेज लिया। ही डिडंट टेक डाउरी, डिड ही टेक डाउरी, डिड ही नॉट टेक डाउरी। आई टोल्ड देम, मैंने उन्हें सुनाया। आई टोल्ड देम अ फनी पोएम, मैंने उन्हें एक मजाकिया कविता सुनाया, मजाकिया कविता या फिर मजाकिया शायरी। या फिर आई टोल्ड देम अ फनी पोएम, मैंने उसे एक मजाकिया पोएम या कविता सुनाया। आई डिडंट टेल देम, जैसे डिडंट बोलेंगे फिर टेल लगाना होगा। आई डिडंट टेल देम अ फनी पोएम, डिड आई टेल देम अ फनी पोएम, डिड आई नॉट टेल देम अ फनी पोएम। तो आई टोल्ड देम अ फनी पोएम लाइक की तरह, जैसे कुछ सेंट और रिलीजियस लोग बोलते भाई दहेज मत लो, जहेज मत लो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर वो खुद देखो तो जब व्हेन वी सी दैट पर्सन हु डिलीवर्ड सच ए सर्मन और स्पीचेस, देखा जाता भाई वो खुद ले लेता है, फिर क्या असर होगा, है ना। तो
तो उस पे एक पोएम याद आता है बहुत ही फैंटास्टिक, और ये यू नो दैट कह लीजिए इसको फनी भी है कि दहेज मीन्स जहेज, जहेज की रस्म पुरानी है, इसको मिटाना होगा, है ना। जहेज की रस्म पुरानी है, इसको मिटाना होगा, लेकिन यह कदम मेरी शादी के बाद उठाना होगा, तो थोड़े खत्म होगा। तो हाउ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इफ डू लाइक दिस टाइप ऑफ द ड्रिलिंग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो ड्रिल बताए, इफ यू लाइक तो प्लीज don't forget to like, comment and subscribe the channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.